नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में महाभारत के एक ऐसे प्रसंग पर बात करेंगे जिसने सच में पूरे युग की दिशा ही बदल दी। ये सिर्फ एक प्राचीन कथा नहीं है, ये अधिकारों, सत्ता के दुरुपयोग और उस आखिरी ईश्वरीय सहारे का एक बहुत गहरा अध्ययन है जो तब मिलता है जब दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। आज का विषय है द्रौपदी की ईश्वरीय रक्षा। आइए इस पूरी घटना के मनोवैज्ञानिक और नैतिक पहलुओं को गहराई से समझते हैं और सीधे चलते हैं हस्तिनापुर की उस विशाल सभा में जहां ये सब घटित हुआ। अब सबसे पहले इस बड़े विरोधाभास पर गौर करना जरूरी है। एक तरफ है सोने के चमकते हुए स्तंभ, राजसी वैभव, और वहां बैठे दुनिया के सबसे शक्तिशाली राजा। बाहर से देखें तो लगता था कि ये न्याय और धर्म का सबसे ऊंचा दरबार है, लेकिन असल में इस चकाचौंध के ठीक पीछे उस दिन उस सभा में घोर अंधकार छा रहा था। बाहर का सोना अंदर के उस नैतिक पतन को छुपा नहीं पा रहा था। उस आलीशान इमारत में धर्म बुरी तरह हार रहा था और अधर्म बड़ी ही निर्लज्जता से मुस्कुरा रहा था। तो हमारा पहला खंड है चौसर का विनाशकारी खेल। ये सब एक ऐसे खेल से शुरू हुआ जिसने पूरे साम्राज्य की नींव ही हिलाकर रख दी। पतन कभी अचानक नहीं होता। धर्मराज युधिष्ठिर उस दिन भाग्य के हाथों मजबूर जरूर थे, लेकिन उनके हारने का ये क्रम सच में डराने वाला है। पहला चरण अथाह धन हार गए, फिर दूसरा चरण पूरा राज्य दांव पर लगाकर छिन गया। बात यहीं भी नहीं रुकी। तीसरे चरण में भाइयों को दांव पर लगाया गया और उन्हें भी हार गए। और आखिर में चौथा चरण, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला पल जब युधिष्ठिर ने खुद को भी दांव पर लगा दिया और अपनी ही आजादी खो बैठे। एक राजा से दास बनने तक का ये सफर बेहद दर्दनाक था और तब तक सभा में एक गहरा सन्नाटा छा चुका था। और इसी सन्नाटे को चीरते हुए दुर्योधन का अहंकार जाग उठा। जैसे ही युधिष्ठिर खुद को हारे, सत्ता के नशे में चूर होकर यह ऐलान कर दिया गया कि चूंकि युधिष्ठिर अब दास हैं, इसलिए उनकी पत्नी द्रौपदी भी अब दासी बन चुकी है। आदेश बिल्कुल साफ था, वो हमारी दासी है, उसे सभा में लाओ। ये पल बहुत अहम है क्योंकि यहाँ चौसर का खेल एक राजनीतिक हार से आगे बढ़कर सीधे तौर पर मानवीय गरिमा और एक स्त्री के सम्मान पर हमले में बदल जाता है। खेल खत्म हो चुका था और क्रूरता की शुरुआत हो गई थी। अब आते हैं दूसरे खंड पर, द्रौपदी का अनुत्तरित प्रश्न। एक ऐसा तर्क जिसका जवाब उस भरी सभा में किसी के पास नहीं था। यहाँ एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल उठता है। जिस व्यक्ति ने पहले स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार है? ये कोई साधारण विलाप नहीं था, ये कानून और धर्म का एक बेहद तीखा, अचूक सवाल था। अगर युधिष्ठिर पहले ही दास बन चुके थे, तो एक दास के पास संपत्ति का क्या अधिकार बचा? ये इतना गहरा नैतिक विरोधाभास था कि इसे सुनकर दूत पूरी तरह निरुत्तर हो गया। पर दुर्भाग्य से वह सभा न्याय पर नहीं, बल्कि क्रूर शक्ति पर चल रही थी। इस शानदार कानूनी तर्क को पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। जब तर्कों को कुचल दिया जाता है ना, तो हिंसा जन्म लेती है। जब द्रौपदी ने आने से मना किया तो दुर्योधन के आदेश पर दुशासन उन्हें बलपूर्वक लाने गया। ये दृश्य सोच के ही सहरन पैदा हो जाती है। एक महारानी जिसके सम्मान में कभी बड़े बड़े राजा सिर झुकाते थे, उसे दुशासन द्वारा बालों से घसीटते हुए उस विशाल सभा में लाया गया। उनके बाल खुले हुए थे, आंखें आंसुओं से भरी थीं। ये सिर्फ एक शारीरिक हमला नहीं था, ये द्रौपदी की हर तरह की शारीरिक और सामाजिक सुरक्षा को छीन लेने का एक बेहद हिंसक प्रयास था। तीसरा खंड है रक्षकों का कायरतापूर्ण मौन, समाज के सबसे सम्मानित लोगों की विफलता और एक डरावनी शांति। और ये दृश्य बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाता है कि कैसे समाज का ढांचा टूट रहा था। एक तरफ वो है जिसकी अपेक्षा थी, न्याय और धर्म की रक्षा। सभा में भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धा बैठे थे। उम्मीद यही थी कि वो उठ खड़े होंगे और इस अन्याय को रोकेंगे। पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। पूरी सभा में सन्नाटा था और सबके सिर झुके हुए थे। द्रौपदी ने भीष्म की ओर देखा, उन्होंने सिर झुका लिया। गुरु द्रोण भी चुप रहे। जब न्याय व्यवस्था के सबसे मजबूत स्तंभ ही कायरों की तरह मूक दर्शक बन जाएं, तो समाज सच में एक गहरे संकट में होता है। द्रौपदी का ये कथन सिर्फ उस युग के लिए नहीं, हर युग के लिए एक चेतावनी है। जब धर्म के रक्षक ही मौन हो जाएं, तब एक स्त्री न्याय किससे मांगे? जब वो लोग जिन्हें न्याय करने और रक्षा करने का फर्ज सौंपा गया है, वही आंखें मूंद लें, तो एक पीड़ित इंसान कहाँ जाए? उस भरी सभा में अपने ही परिवार के बुजुर्गों के बीच द्रौपदी दुनिया की सबसे अकेली और असहाय स्त्री बन चुकी थी। इंसानी न्याय के सारे स्तंभ भरभरा कर गिर चुके थे।
चौथा खंड, श्रीकृष्ण का अनंत चमत्कार। मानवीय समझ से परे एक ईश्वरीय हस्तक्षेप। चमत्कार से ठीक पहले पूर्ण समर्पण की एक पूरे मनोवैज्ञानिक यात्रा होती है। जब दुशासन आगे बढ़ा तो द्रौपदी की पहली प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक थी। चरण 1, उन्होंने अपने वस्त्रों को अपनी पूरी ताकत से दोनों हाथों से पकड़ लिया। चरण 2, रोते हुए उस मौन सभा से आखिरी बार याचना की। पर जब कोई आगे नहीं आया तो चरण 3 घटित हुआ। उन्हें ये कठोर सत्य समझ में आ गया कि इस संसार में अब कोई सांसारिक सहारा नहीं बचा है। और फिर आता है आखिरी चरण, संघर्ष करना छोड़ देना, हाथ ऊपर उठा लेना, आंखें बंद कर लेना और खुद को पूरी तरह से ईश्वर को सौंप देना। और फिर एक पुकार उठी जिसने उस सन्नाटे को चीरते हुए सीधे ब्रह्मांड के केंद्र को छू लिया। हे श्री कृष्ण, अब मेरी लाज केवल आपके हाथ में है। ये वाक्य पूर्ण विश्वास और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जैसे ही इंसानी अहंकार ने अपनी क्रूरता की सारी हदें पार की, ठीक उसी पल इस पुकार ने ईश्वरीय हस्तक्षेप का रास्ता खोल दिया। कहानी अब इंसानों के हाथ से निकलकर सीधे ईश्वर के हाथ में जा चुकी थी। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात है ये प्रतीक, अनंत यानी इन्फिनिटी। जैसे ही द्रौपदी ने पूरी श्रद्धा से पुकारा, वहां भौतिक नियमों को तोड़ने वाला एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। वस्त्रों की कभी न खत्म होने वाली आपूर्ति शुरू हो गई। दुशासन खींचता गया, लेकिन वो वस्त्र खत्म ही नहीं हुए। एक साड़ी खत्म होती तो दूसरी बन जाती, दूसरी से तीसरी। रंगों और रेशम का एक ऐसा अंतहीन प्रवाह शुरू हुआ जिसे देखकर सभा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। उस कांपती हुई सभा के बीचों बीच कपड़ों का एक विशाल पहाड़ खड़ा होने लगा। इस गहरे विरोधाभास को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ इंसानी अहंकार की ताकत है, दुशासन, वो अपनी पूरी जान लगा रहा था, लेकिन आखिर में उसके हाथ थक कर चूर हो गए, पूरा शरीर पसीने से भीग गया और वो बुरी तरह हाँफने लगा। उसकी सीमित शारीरिक शक्ति ने जवाब दे दिया। वहीं दूसरी तरफ है ईश्वरीय कृपा, जो वस्त्रों की अनंत और चमत्कारिक आपूर्ति के रूप में बिना किसी प्रयास के शांत और असीमित थी। यह बिल्कुल साफ कर देता है कि चाहे इंसानी बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न लगे, ईश्वरीय शक्ति के सामने वो हमेशा तुच्छ ही साबित होती है। उस दिन जीत किसी चमत्कार की नहीं थी, जीत थी द्रौपदी के अटूट विश्वास की। सभा में बैठे जो महान योद्धा पहले चुप थे, अब उन्हें समझ आ चुका था कि ये कोई आम घटना नहीं, खुद भगवान की उपस्थिति है। दुर्योधन, जिसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था, उसका अहंकार उस कपड़ों के ढेर के सामने बुरी तरह टूटकर बिखर गया। पूरी सभा ने शर्म और आत्मग्लानि से अपने सिर झुका लिए। इस घटना ने साबित कर दिया कि जब संसार के सारे रक्षक मुंह मोड़ लें और सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब भी ईश्वर का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। 5वां और आखिरी खंड, युद्ध की भयंकर प्रतिज्ञा। एक ऐसी कसम जिसने आने वाले भविष्य की रूपरेखा तय कर दी। द्रौपदी उस दिन वहां से सिर्फ बचकर नहीं निकली, बल्कि उन्होंने उस अन्याय की राख से प्रतिरोध की एक भयंकर ज्वाला प्रज्वलित की। उन्होंने कहा, जब तक दुशासन के रक्त से मेरे खुले बाल नहीं धुलेंगे, तब तक मैं इन्हें नहीं बांधूंगी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था, ये एक गहरे आघात से उपजा वो अटूट संकल्प था जिसने ये तय कर दिया कि इस अपराध की सजा मिलकर रहेगी। उन खुले बालों ने हर एक दिन पांडवों को उस अपमान की याद दिलाई। और यही कसम आगे चलकर महान महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा उत्प्रेरक बनी। कैसे एक अकेला अपमान और उस अपमान पर एक पूरी सभा का मौन कुरुक्षेत्र की उस भयानक आग में बदल गया जिसने लाखों लोगों को भस्म कर दिया। ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि जब न्याय के दरबार में अन्याय को खुली छूट दे दी जाती है ना, तो आखिर में पूरे समाज को उस पाप की कीमत चुकानी ही पड़ती है। इस विश्लेषण को समाप्त करते हुए एक बेहद अहम सवाल हमारे सामने आता है। जब अच्छे और सक्षम लोग किसी अन्याय को देखकर भी मौन रह जाते हैं, तो क्या उनका वो मौन अंततः एक महाविनाश को आमंत्रित नहीं करता? यह कथा सोचने पर मजबूर करती है कि मौन कभी तटस्थ यानी न्यूट्रल नहीं होता, वह हमेशा अन्याय का ही साथ देता है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।